सीधे सीधे साफ साफ लफ्जों में झनक तुम ये क्यों नहीं बता देती हो कि तुम नूतन नहीं झनक हो। तेजस ने तुम्हें ड्राइवर बनाकर धोखा दिया था, तुम्हारे ऊपर क्लोरोफॉर्म छिड़का था, बेहोश किया था, फिर तुम्हें बंद करके गाड़ी में धकेल दिया था। ये चीजें तुम तेजस के बारे में बताओ। तेजस अपने आप बोल देगा कि मुझे ये सब कुछ सृष्टि ने करने को कहा है, जिसके बाद सृष्टि का भांडा फोड़ जाएगा। सृष्टि की कहानी जो है वो तो ब्रिजभूषण तुम्हें बता चुका है, फिर उसके ऊपर लगाओ दुनिया भर के चार्जेस, वो अंदर हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि झनक के मेकर्स क्या हम फैंस को बेवकूफ समझ रहे हैं। एक सप्ताह से प्रोमो दिखाया गया था कि बॉस हाउस में झनक आएगी, सभी के सामने बोलेगी मैं बदला लूंगी वगैरह वगैरह। अरे भाई क्यों इतने इमोशन के साथ खेल रहे हो जब आप लोग के अंदर हिम्मत नहीं है कि स्टोरी के ट्रैक को ऐसा दिखा सको। भाई हिम्मत नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेकर्स लोग बहुत दिनों से हमें क्लिक बेट कर रहे हैं। ये लोग बताते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और है और कहानी घटती कुछ और है। प्रोमो दिखाते हैं कि प्रोमो में झनक पहुंचेगी वगैरह वगैरह, कहां है झनक? और अब अनिरुद्ध को आने वाले प्रोमो में यह लग रहा है कि झनक बॉस हाउस में पहुंचेगी। मुझे लगता है कि झनक जिंदा है। अरे भाई तुम्हें लगता है झनक जिंदा है तो भाई झनक के पास चले जाओ। झनक जिंदा है लगता है तो फिर सृष्टि को क्यों, अपने अर्शी को क्यों अपने करीब ला रहे हो? तुम्हें लगता है कि झनक जिंदा है तो तुम इस घर में अर्शी को रहने क्यों दे रहे हो? भाई अजब ही सा सवाल है, कोई लॉजिक है ना मैजिक है। शो की कहानी में कोई भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, कहीं भी जा रही है कहानी जैसा मन चाह रहा है वैसे। बार बार वही घिसी पिटी डायलॉग्स चल रहे हैं, जो डायलॉग्स पहले भी चल रहे थे कि भाई अनिरुद्ध तुम क्यों नाराज हो, अनिरुद्ध तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है, अनिरुद्ध तुम क्यों ऐसे हो। बार बार बोल जाते कि क्यों झनक मर गई करके, झनक चले गई करके। अरे भाई ये सभी को पता है, लेकिन अनिरुद्ध ने जो बातें की थी बड़ी बड़ी कि मैं सृष्टि को, अर्शी को, सबको मैं जेल भेज दूंगा, मैं झनक को इंसाफ दिलाऊंगा, कहां गया इंसाफ तुम्हारा? ये अर्शी का, सृष्टि का हाथ, अर्शी का हाथ पकड़ लिया और अर्शी का हाथ पकड़ के बोल रहे हो कि अर्शी मेरे को मत छोड़, जो मेरे को बुखार है। बे काहे का प्यार, कहां का प्यार? अरे भाई मेकर्स लोग पहले ना, मुझे तो ये लगता है कि आप लोग पहले डिसाइड करो कि आप लोग लिखना क्या चाहते हो। आप लोग लिटरली भाई जो शो लिखना चाहते हो वो नहीं लिख पा रहे हो, या लिख के दिखाना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आपको कहानी को खींचना है। जल्दी से दिखा दिया तो आपके पास शायद फिर से कहानी नहीं बचेगी। भाई किसी सीन को दिखाने के बाद यदि मान लेते हैं कि सृष्टि को सामने आकर झनक ने बोल दिया कि आप मेरी मां है, आपने मुझे धोखा दिया, ब्रिजभूषण ने मुझे पूरी कहानी बताई, ये सब बोल दिया, क्या उसके बाद कोई कहानी नहीं बनेगी? भाई बहुत सी कहानी बनेगी, कई सारे नए एंगल आएंगे, लेकिन आप लोग बनाइए तो पहले भाई। अब मैं तो ये नहीं बोलता कि आप लोग से ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे, मैं ये भी नहीं बोलता कि आप लोग से ज्यादा मुझे शो बनाना है या मैं बहुत बड़ा आदमी हूं वगैरह, मेरी आवाज सुनिए। लेकिन फैन होने के नाते मैं इतना तो जरूर बोल सकता हूं कि आप लोग के शो को रिव्यू देने का जो अधिकार है वो तो मुझे जरूर, क्योंकि मैं आपका शो देखता हूं और आप लोग इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हम जैसे फैंस आपके शोज को देखें, और हम जैसे फैंस आपके शोज को देखते हैं तभी आपके शोज को पैसा मिलता है, टीआरपी मिलती है और प्यार मिलता है। तो भाई हमारे लिए ही सही, आप अपने स्टोरी ट्रैक को पहले करेक्ट मोड में डाल दीजिए, ऑटो करेक्ट मोड में डाल दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप करेक्ट कर पाएंगे। और भाई यदि कहानी को इतना ही खींचना है तो भाई झनक और रणरुद्ध को साथ में खड़े कर को और खींच दो उनके बीच की बातें, फैंस बिना हंसी खुशी बातों को सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स से मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर दोस्तों झनक का ये जो एपिसोड है ना वो एक नए लेवल पर जा रहा है। भाई क्यों जा रहा है? क्योंकि झनक की कहानी में हमें बीते एक सप्ताह से प्रोमो दिखाया था कि झनक बॉस हाउस आएगी, बॉस हाउस आएगी, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन मंडे दिखा रहे हो, कब से दिखा रहे हो, कहानी को खींच रहे हो, और मंडे आता है तो आप बोलते हो कि कल का जो प्रोमो दूसरा प्रोमो है। भाई कुल मिला के यदि आपको प्रोमो शूट करना है अपकमिंग ट्रैक को दिखाने के लिए, उससे रिलेटेड कोई तो कहानी घटा दो। क्या घटता है? कुछ कहानी घटती नहीं है। भाई अनिरुद्ध यहां पर आया है, अनिरुद्ध को लग रहा है कि अब झनक जिंदा है, झनक जिंदा है तो अर्शी का हाथ मांग रहा है, साथ मांग रहा है, उसको अपने कमरे में रहने बोल रहा है। अभी कौन ऐसा प्यार करता दुनिया में? भाई मुझे बताना तो कोई है क्या आप लोग में से ऐसा कोई प्यार करने वाला कि ट्रू सच्चा प्यार बोल रहा है, किसी के मरने का उसको बदला दिलाऊंगा बोल रहा है, और दूसरी लड़की है जिसके साथ पहले से कॉम्प्लिकेशन है उसको बोल रहा है हाथ पकड़ के रुक जाओ। अरे भाई इसे प्यार नहीं, इसे ठरक कहते हैं, और अपने आप में बोलूं इसे ना बेईमानी कहते हैं। प्यार का नाम देके ना इसे बदनाम मत करो। और मुझे लगता है कि प्यार की जो फीलिंग्स है ना उसकी तो धज्जियां ये मेकर्स उड़ा ही रहे। झनक अनिरुद्ध से प्यार करती है तो झनक सीधे सीधे उसके सामने जाकर खड़े क्यों नहीं होती? क्यों अपने अनिरुद्ध सर को तड़पा रही है और उसके तड़प को क्यों अपने मजे लूट रही है, इंतजार कर रही है? सीधे सीधे जाके तेजस का नाम बता दे। तेजस का नाम बताएगी तो फिर तेजस सृष्टि का नाम बोलेगा, तेजस अपना पल्ला झाड़ लेगा, सृष्टि एक्सपोज होगी, सृष्टि का भांडा फोड़ोगा, सृष्टि का भांडा फोड़ोगा। भाई विनायक तो वेट कर ही रहा है कि सृष्टि को वो फंसा दे। भाई कुल मिला के सारे पॉइंट, सारे फैक्टर्स ना झनक की तरफ है। झनक को बस ऐसे एक कदम लेना, लेकिन ले रही नहीं है।
क्यों? क्योंकि कहानी को खींचा जाना है। अब भाई यहाँ पे कुमकुम भाग्य कुंडली भाग्य जैसा ट्रैक मत लेके जाना कि भाई सालों चले जा रहे हो उसमें किसी विलन का एक्सपोज नहीं है। यहाँ पे ये कहानी मत करो भाई। स्टार प्लस के शोज हैं, अपनी रेपुटेशन बनाओ। स्टार प्लस के शोज को ना लोग अलग से एक इंप्रेशन देते हैं, उनकी अलग से एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू की जो डिग्निटी की रेट है उसे भाई खराब मत करो। मुझे लगता है कि ना शो के ट्रैक को इतना मत खींचो कि भाई शो के जो व्यूअर्स है, फैंस है ना, वो शो को ना हेट करना शुरू कर दे भाई, मतलब नाराज होकर ना कहीं और ना भटक जाए, मुझे ये लगता है। और भाई एक और बात है कि अब ना बोस हाउस में झनक आएगी, लेकिन झनक नूतन बन के आएगी। यह भी है, प्रोमो में दिखाया था कि झनक झनक बन के आएगी, झनक बोलेगी वगैरह, लेकिन यहाँ पे भाई फिर से अर्शी सृष्टि सब लोग हैं। डांस फेस्टिवल होगा जहाँ पे डांस फेस्टिवल के लिए झनक को बहाना ढूंढ के, झनक को जो हमारे नूतन है उसे ब्रिजभूषण लेकर आया। ब्रिजभूषण आड़े टेढ़े डायलॉग दे रहा, ताने मार रहा है, क्यों हमारा फैमिला पहले से रिश्ता नहीं है क्या? आपकी एक ही बेटी है क्या? आपकी कोई और बेटी नहीं है? भाई जो सच बोलना है, जो बातें बोलनी है, डायरेक्ट मुंह पे बोल देना भाई। तुम्हारे पास तो सबूत है। वो उर्वशी को पहले से फंसाने के 100 प्लान बना रही है। तुम प्यार करते हो ब्रिजभूषण भाई, ये जो ओल्ड यंग मैन है, जो लंबे बाल वाले हमारे भाई साहब, हमारी ये जो हमारे स्क्रीन पर अभी सामने मौजूद है, ये उर्वशी से प्यार करते हैं या यूं कहीं कि भाई सृष्टि से प्यार करते हैं? उस सृष्टि से जिसने धोखा दिया भाई, अब तो इन्हें रियलिटी चेक मिलना चाहिए। अब तो सीधे सीधे उसका भांडा फोड़ करना चाहिए। अब किस चीज का इंतजार है? मुझे तो लगता है कि भाई मेकर्स को ना कुछ कहानी समझ में नहीं आ रही कि आगे क्या दिखानी है। तो भाई मैं तो बोलता हूं कि ना कमेंट बॉक्स में आप ही लोग ना इनको मेकर्स को ना टैग करो और बताओ कि भाई ये कहानी दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ये होती है। फैंस के इमोशन के साथ खेलने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। यदि हम आपको प्यार दे रहे हैं, आपको उठा रहे टीआरपी लिस्ट में, तो हम आपको गिरा भी सकते हैं। ये बात बता दीजिए और वीडियो को पहुंचा दीजिए इस शो के क्रू मेंबर तक, कहीं तक भी जिसकी पास पर पहुंच जाए। और रिव्यू देने के नाते और रिएक्शन देने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि फैंस के नाते, फैंस की तरफ से मैं भी ये बात बोलूं, क्योंकि यदि हम नफरत फैला रहे तो हमने इस शो को प्यार भी दिया है, फैंस को हमने यहां पे जोड़े रखा और फैंस के तहत हमने इस शो को और टीआरपी भी दी है। यदि हम टीआरपी दे रहे हैं तो पसंद नहीं आएगी तो हम शो को गिरा भी सकते हैं। ये बात उन्हें बता दीजिए। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं तो बड़ी अपडेट बोलूंगा नहीं, मैंने पिछले वीडियो में बोला बड़ी अपडेट, फिर मैं बोला कि बड़ी अपडेट नहीं है भाई, ये छोटी अपडेट है, क्योंकि शो छोटा हो चुका है। शो का जो स्टैंडर्ड है वो गिर रहा है, प्यार के मायनों को इन्होंने बदल दिया है। सृष्टि का भांडा फोड़ नहीं हो रहा है, सृष्टि सब कुछ कर रही है। और ये जो ब्रिजभूषण की इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताई है, उसके बाद फिर नूतन झनक बन के नहीं आई है। भाई झनक को कौन रोक रहा है? अब तो उसके सामने सब कुछ है। किस बात से डर रही है? जबरदस्ती का नया वाला मेकअप करके आ गई है भाई। ये क्या ही चल रहा है यार, अलग ही पता। इस पूरे एपिसोड को और कहानी को लेकर क्या आप भी फ्रस्ट्रेटेड है? क्या आप भी इरिटेटेड है? क्या आपको भी इन दोनों को जो ट्रैक है वो पसंद नहीं आ रहा है? क्या आप भी नाराज है? तो भाई अपनी नाराजगी को दिल खोल के कमेंट बॉक्स में झाड़ो और इस वीडियो को शेयर करके इस शो के जो भी मेकर्स है, क्रू मेंबर जहाँ वहां तक पहुंचाओ भाई। पता चले कि भाई शो में ना बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है क्योंकि आप लोग शो के ट्रैक को खराब कर चुके हैं। ऐसा कुछ है, पहुंचा दिए दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। और यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, यदि मैंने जो भी बोला आपको सच लग रहा हो, तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, जहां पर मैं यहां पे जेन्युइन रिएक्शन दूंगा, ना कि किसी की चाटुकारिता करूंगा। समझ में आ रहा है आपको बातें? जैसा होगा वैसे ही बोलूंगा। मैं जबरदस्ती का नौटंकी प्यार नहीं दिखाऊंगा। जैसा रिएक्शन, जैसा शो, जैसा एपिसोड, वैसा रिएक्शन। दोस्तों मैं मिलूंगा वेणु कुमार आपके अपने एक और नए एपिसोड के साथ, अपडेट के साथ। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।